बैठक में आने से ये कभी न मान के चला जाए कि मैं किसी गठबंधन का हिस्सा हूं। मैंने कि गठबंधन मैं करूंगा, गठबंधन में ही अगला बिहार में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, पर वो गठबंधन की सूचना चुनाव के वक्त ही की जाएगी। आज की तारीख में मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। दिल्ली में रविवार को संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा सहित सभी सांसद जो एनडीए के हैं, जितने भी घटक दल है, वो सभी के सभी शामिल हुए थे। लेकिन चिराग पासवान इस मीटिंग में प्रेजेंट होकर के सबको सरप्राइज कर दिया, यानी कि सबको चौंका दिए। जी हाँ, चिराग पासवान इस मीटिंग में प्रेजेंट हुए थे। जो मीटिंग एनडीए के सांसदों की थी, इस मीटिंग में चिराग पासवान की उपस्थिति जो थी वो अब लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर के लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। चिराग की उपस्थिति इस मीटिंग में लोगों को इसलिए भी हजम नहीं हो रही है क्योंकि चिराग पासवान ने खुद ये कहा है कि वो फिलहाल एनडीए का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने इस बात को लेकर के पूरी क्लैरिटी की है, पूरी बात साफ तौर पर रख दी है कि किसी एक मीटिंग में शामिल हो जाने का ये मतलब कतई नहीं लगाना चाहिए कि वो गठबंधन का यानी कि एनडीए का हिस्सा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की वजह से एनडीए गठबंधन से अपनी दूरी बना ली थी। एनडीए गठबंधन से वो अलग हो गए थे और चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चिराग पासवान पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी और संसदीय दल दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद से चिराग पासवान ने अपनी अकेले लड़ाई लड़ने की ठान ली। लड़े भी, ऐसा नहीं कि चिराग पासवान को गठबंधन का मौका नहीं मिला या फिर ऑफर नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के सामने हाथ बढ़ाया था, उन्होंने हाथ आगे किया था। यहाँ तक कि आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चिराग पासवान को फोन करके खुद से कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए फोन किया था। 15 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। और इस मीटिंग में शामिल जब चिराग पासवान हुए तो ये भी बात कहीं ना कहीं साफ तौर पर क्लियर हो रही है कि चिराग एनडीए का हिस्सा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही चिराग पासवान के लिए कि राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चिराग पासवान एक बार फिर बीजेपी से नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या किसी गठबंधन को तैयार हो गए चिराग पासवान? ये सवाल अभी सबके जहन में घूम रहा है कि क्या गठबंधन की तैयारी चल रही है चिराग पासवान की तरफ से। हालांकि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि गठबंधन वो जरूर करेंगे, वक्त आएगा तो वो गठबंधन जरूर करेंगे। आगामी बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, वो गठबंधन में ही होंगे। लेकिन उसमें किसके साथ गठबंधन होगा, क्या गठबंधन होगा, ये चुनाव के वक्त ही बताया जाएगा और इसकी सूचना जो है वो चुनाव के वक्त ही दी जाएगी। बहरहाल, क्या चिराग की एनडीए में वापसी हो रही है या फिर कहीं और गठबंधन, इसके लिए हमें चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। चिराग पासवान खुद इसके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। भाई बिल्कुल आप ऐसा कुछ भी मान के मत चलिए। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से अकेले अभी अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने का काम कर रही है। एक बैठक में आने से ये कभी न मान के चला जाए कि मैं किसी गठबंधन का हिस्सा हूं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि गठबंधन मैं करूंगा, गठबंधन में ही अगला बिहार में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, पर वो गठबंधन की सूचना चुनाव के वक्त ही की जाएगी। आज की तारीख में मैं किसी गठबंधन का हिस्सा। तो आपने सुना कि चिराग पासवान गठबंधन की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन चुनाव के वक्त होगा और उसी समय इसकी सूचना भी दी जाएगी। फिलहाल इस पर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।